सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? शिवानी जल्दी जल्दी घर में ताला लगाते हुए बोली। सुनकर रमेश चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज तो तुम ही लाती हो। आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी, मम्मी के घर जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। शिवानी की बात सुनते ही रमेश की त्वचा छिड़ गई। तुम्हें तो रोज़ मायके जाने का कोई बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो कभी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। रमेश की बात सुनकर शिवानी रोआसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान शिवानी ने विवाह से पहले ही रमेश से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। तब तो रमेश ने उसकी इस सोच को सराहा था, लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है तो रमेश ऐसे रिएक्ट करता है। वैसे तो वह चुपचाप रमेश की बात सुन लेती है, लेकिन आज उसकी बात शिवानी के मन में चुभ गई। अतः वह भी तलक लहजे में बोली, ठीक है, अब मैं वापस घर नहीं आऊँगी, वहीं रह लूँगी। रमेश ने शिवानी की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़कर ऑफिस चला गया। शिवानी का मूड पूरी तरह खराब हो गया था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनमनी सी उसमें छट गई। ऑफिस में जल्दी जल्दी पेंडिंग काम निपटा कर लंच में घर के लिए निकल गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली रिया के पास चली गई। दरवाजे पर शिवानी को देखते ही रिया खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए रिया बोली, सच सच बता, क्या हुआ? रमेश से फिर से झगड़ा हुआ क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। शिवानी आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तुम मुझसे बात छिपाओगी? रिया नाराजगी दिखाते हुए बोली। नहीं यार, तुझसे क्या छिपाना, तुझे तो सब पता है। शिवानी रिया का हाथ पकड़ते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर रिया किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। जब शिवानी नाश्ता कर चुकी तो रिया बोली, अब बता क्या बात है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पे 12 बज रहे हैं? क्या बताऊँ यार, रोज़ रोज़ की किचकिच से तंग आ गई हूँ। जब भी रमेश से मम्मी के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा छट जाता है। तू तो जानती है कि मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। रमेश से ये बात मैंने पहले ही कह दी थी कि विवाह के बाद भी मैं मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरह निभाऊंगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी थी, लेकिन अब अपनी ही बात से पलट गए। अच्छा, तो ये बात है, रमेश ने फिर से तेरे मायके जाने पर ऐतराज जताया, इसलिए तेरा मूड खराब है। रिया ठंडी सांस लेते हुए बोली, चिंता न कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। क्या समाधान निकलेगा इसका? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ मम्मी पापा तो दूसरी ओर रमेश, दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं तो थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊँ। शिवानी रोआसा स्वर में बोली। रिया कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही हो तुम, कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा। तब रमेश को पता चलेगा कि बीबी घर में न रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तू मेरी बात से सहमत है रिया? और नहीं तो क्या मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी करती हूँ? रिया बोली। पर जाऊँ कहाँ यार, यह भी तो समस्या है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं मेरे पास ही रह। राजेश पूरे महीने के लिए लंदन गए हैं, मैं घर में अकेली ही रही हूँ। दोनों सहेलियाँ मिलकर कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करेंगे। चल यही ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ। शिवानी राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी रमेश को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले कि तेरी कीमत। आज जब तू घर नहीं पहुँचेगी तो रमेश को पता चलेगा। रिया से अपनी मन की बात बताने के बाद शिवानी बहुत हल्का महसूस कर रही थी। रिया ने शिवानी का अपने घर रहने की बात उसके माता पिता और सास ससुर को बता दी, और साथ ये भी बोला कि वे रमेश से यह न बताए कि शिवानी कहाँ पर है। ऑफिस जाकर रमेश शिवानी से हुए झगड़े की बात भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। जब घड़ी में 8 बजे तो उसे घर जाने की सुध आई। घर पहुंचने के बाद उसने घर पर ताला देखा तो उसे सुबह के वाद विवाद की याद आई। वह हड़बड़ाते हुआ ताला खोलने लगा। कितना भी मना कर लो पर मैडम करेगी अपने ही मन की। मायके जाने बंद नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए भले ही पति से झगड़ा मोल लेना पड़े। जब रात के 10 बजे तक भी शिवानी घर नहीं आई तो रमेश को गुस्सा आने लगा कि आज तो हद हो गई। 10 बज गए पर मैडम का कहीं पता नहीं।
आज घर आए तो इस मामले का सही तरीके से निपटारा करता हूँ। लेकिन जब 12 बजे तक भी शिवानी नहीं आई तो रमेश को सुबह का वाकया याद आ गया, साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी जुबान पर नियंत्रण रख पाता। अभी वह शिवानी को फ़ोन करने की सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। धड़कते दिल से उसने फ़ोन उठाया तो उसके ससुर श्रीकांत जी थे। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? रमेश जलाते हुए बोला, बेटा जरा शिवानी से बात करवा दो। आज वह यहाँ आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? श्रीकांत जी सुस्वर में बोले। श्रीकांत जी की बात सुनकर रमेश घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या शिवानी आप लोगों के पास नहीं गई? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? श्रीकांत जी रोवां से स्वर में बोले, फिर फ़ोन रख दिया। अब तो रमेश की हालत ख़राब हो गई। वह बार बार शिवानी के मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही रमेश सबसे पहले शिवानी के मायके गया। उसे लगा शायद शिवानी अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब शिवानी वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस गया। वहाँ से पता चला कि शिवानी तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई थी और आज ऑफिस नहीं आई। हताश होकर रमेश घर गया। पूरे दिन वह शिवानी की अच्छाइयों को याद करके सुबकता रहा और ये सोचकर कहीं नहीं गया कि शायद शिवानी घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, शिवानी नहीं आई। शिवानी और रिया दोनों रात भर गप्पे मारती रही, देर रात सोई। जब अगले दिन भी शिवानी अपने घर नहीं पहुंची तो रमेश बुरी तरह टूट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शिवानी को गए हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई, यह सोचकर वह रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद टूटी। वह खुशी खुशी ये सोचकर दरवाजे खोलने गया कि शायद शिवानी हो दरवाजे पर, लेकिन सामने उसके माता पिता खड़े थे। उन्हें देखते ही रमेश के सब्र का बांध टूट गया और अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। शिवानी घर छोड़कर चली गई है। 2 दिन हो गए लेकिन घर वापस नहीं आई। रमेश बकता हुआ बोला, क्या कहा? बहू घर छोड़कर चली गई है? पर क्यों? रमेश की माँ हैरानी से बोली, जरूर तूने ही उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया है।